बहराइच में शनिवार को शहर के एक निजी होटल में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह ने की। उन्होंने कहा कि देश में बहुत संख्यक समाज के साथ शोषण हो रहा है। सरकार द्वारा मंदिर मठों पर कब्जा कर किया जा रहा है और पूजा अर्चना के नाम पर मोटा रुपया वसूला जा रहा है और उन रुपयों को अपने निजी काम में लिया जा रहा है। उसके बावजूद भी सनातन शिक्षण संस्थान को किसी प्रकार का बजट नहीं आवंटित किया जा रहा है। वहीं धारा 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को धन का आवंटन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समाज के साथ शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में एक समान कानून लागू करना NRCCA लागू करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसको लेकर हमने अपनी पार्टी बनाई है और 11 प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें हम एक समान कानून और NRCCA के लिए लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। मेरा नाम करण है। मैं बेसिकली निवासी बहराइच जनपद का ही हूँ। राष्ट्र अध्यक्ष दल एक राजनीतिक दल का हम लोगों ने गठन किया है। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है। हमारे 30 सूत्रीय एजेंडे हैं, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, न्यायालयों की समय सीमा तय की जाए, 6 माह के अंदर सबको न्याय मिल सके, मंदिर मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, मतानांतर विरोधी कानून और घुसपैठ नियंत्रण कानून आदि लागू हो। ऐसे 30 सूत्रीय एजेंडे हैं। बहराइच लोकसभा से हमने रिंकू साहनी जी को उतारा है और कैसरगंज लोकसभा से रोशनलाल नाभिक जी, लखनऊ से अंकित जी हैं, वो शोभित जी हैं, शोभित कश्यप, और मोहनलालगंज से अंकित पासी जी हैं। तो इस प्रकार से हमारे अभी 11 कैंडिडेट उतरे हैं लोकसभा चुनाव में और अन्य की भी घोषणाएं होंगी। आपने इसे गठन कब किया और क्यों किया? देखिए, जो ये मुद्दे हैं, 30 सूत्रीय एजेंडे हैं, यदि ये लागू नहीं हुए इस देश में तो निश्चित तौर पर देश का नया विभाजन 20 साल बाद हो जाएगा और देश में गृह युद्ध जैसी स्थितियां लागू हो जाएंगी, क्योंकि देश में जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है। ये हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, ये बहुत चिंता का विषय है। जनसंख्या विस्फोट बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा दुनिया में जनसंख्या भारत में हो चुकी है और हमारे जो है घुसपैठ बढ़ती जा रही है। मतानांतर बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ, बल्कि बहराइच जनपद में मतांतर बहुत अधिक है और लगभग हर जिले की यही स्थिति है। और इसी प्रकार से मतानांतर बढ़ता रहा, घुसपैठ बढ़ती रही, जनसंख्या बढ़ती रही, मंदिर मठों का शोषण, एक तरफा एक समुदाय विशेष का शोषण होता रहा इसी प्रकार से सरकारों के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे देश की आने वाली स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। उस स्थिति को रोकने के लिए और देश को वास्तव में मानवतावादी और एक समान नागरिक संहिता, एक समान कानून सबके लिए, एक समान जैसे नियम सबके लिए, और इन सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस दल का गठन किया गया है। शोषण किसके साथ हो रहा है? शोषण यहाँ के बहुसंख्यक समाज के साथ में हो रहा है। उसके मंदिर मठों पर कब्जा कर रखा सरकार ने और वहां पे पूजा पाठ करने के एवज पर सरकार मोटी रकम ऐंठती है और वो उसका उपयोग सरकार अपने निधि में ले जाती है और सनातनियों के जो शिक्षण संस्थान हैं, धार्मिक शिक्षण संस्थान है, उसको धन नहीं देती, क्योंकि धारा 28 इसके मनाही करती है और धारा 30 जो है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को धन देने की बात कहती है। इस प्रकार से एक तरफा एक वर्ग विशेष का शोषण हो रहा है, जो कि उचित नहीं है। मानवतावादी, मानवता विरोधी ये नियम है, इसको हम बदलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष दल का ये मुख्य उद्देश्य है।